हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलाई बुटीक। चलिए आज हम ये 8 से 9 साल के बच्चे का प्यारा सा ये ब्लाउज़ बनाना सीखने वाले हैं। इसके साथ हम मरमेड लहंगा भी स्टिच करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने ये पहले अस्तर लिया है। पहले हम नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें सीधा कपड़ा मिल जाए। फिर इसके बाद जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंगे। मुझे 10 इंच चाहिए थी तो मैंने हाफ इंच उसमें मार्जिन का ऐड किया। टोटल 10.5 इंच लिया है। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 4.5 इंच, नेक विड्थ लेंगे 2 इंच, आर्म होल लेंगे 4.5 इंच। चेस्ट लाइन ड्रॉ करके हम वहाँ पे मेजरमेंट डालेंगे 6 + 1 इंच। वेस्ट भी हम उतनी ही लेंगे क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तब हम वहाँ पे अच्छे से मार्क करके स्टिच कर देंगे। अगर आप टक्स लेना चाहते हो तो अभी आप टक्स का मार्क भी कर सकते हो। देखिए मैंने फ्रंट नेक डेप्थ ली है 4.5 इंच पे। ये मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ काट रही हूँ, लेकिन मैं नेक डेप्थ नहीं काटूंगी। बैक वाला पार्ट निकल के हम बैक नेक डेप्थ 6 इंच की देंगे और वहाँ पे स्क्वायर शेप ड्रॉ करके हम एक वी शेप ड्रॉ करेंगे और उसे कट कर लेंगे। पीछे हम हुक और आई की पट्टी बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने पीछे कट किया है। उसी तरह से हम फ्रंट का भी नेक कट कर लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक हमारा रेडी हो चुका है अस्तर का। अब हमें लाइनिंग पे भी उसे सेम मेजरमेंट में कट कर लेना है। थोड़ी मार्जिन छोड़ के हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए एक साथ 2 पीस हमारे कट हो चुके हैं। हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अच्छे से सब जगह से अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी हम उसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए ये नेट का फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक ये बहुत ज़्यादा फिसलता है और नेट कभी कभी टेढ़ी भी हो जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा फैब्रिक ग्लू लेती हूँ। अगर आपके पास कोई और ग्लू हो तो आप वो भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है B7000। इससे काम बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए चिपक भी गया। अब हम अच्छे से बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है वो काट लेंगे। उसी तरह से हम बैक वाला पार्ट भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक का जो नेट का पार्ट है उसे हम अटैच कर लेंगे। हम उसके चारों बाजू से सिलाई लगा लेंगे। पार्ट का काम होने के बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। देखिए मैंने फैब्रिक लिया है 7/15 इंच के। हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे और इस पर देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच कैप हाइट कट करके अच्छे से स्लीव्स का आकार दे दिया है। जितनी हमें स्लीव्स की फिटिंग चाहिए रिस्ट तक उतनी हम लेंगे और उसके आगे हम 1 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें नीचे में फ्रिल लगानी है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। देखिए 15 बाय
पहले हम जो ऊपर फ्रिल लगाएंगे उसका हम मार्क करेंगे। वहाँ पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगा लिया। ये दोनों स्लीव्स का एक साथ ही कट होने वाला है, इसलिए मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। देखिए ये एक और ये दोनों स्लीव्स का जो ऊपर वाला जो फ्रिल है वो यहाँ पे हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ उसी में से कपड़ा है उसमें हम फ्रिल बनाएंगे, जो कि 2.5 इंच का मैं कट कर लेने वाली हूँ, क्योंकि 0.5 इंच मोड़ने में और 0.5 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे दोनों स्लीव्स का एक साथ ही कट हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हम उसे मोड़ के सब जगह सिलाई लगा लेंगे। और ये जो पार्ट है वहाँ पे हम ऊपर में पिको कर देंगे, या फिर अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं अभी स्लीव्स के नीचे 1 इंच छोड़ के, जो हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, वो 1 इंच छोड़ के हम देखिए वहाँ तक हम जो फ्रिल बनाने वाले हैं उसे प्लेन रखेंगे 1 इंच तक, और बाकी में हम फ्रिल अच्छे से बना लेंगे। देखिए जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल उसी तरह से। अब जो मैंने पिको करके लिया है उसका हम सेंटर लेंगे, और सेंटर से हम करीब 3.5 इंच तक निशान लगा लेंगे बाजू में, और सिर्फ वहीं पर ही हमें ये जो पिको करके हमने लिया है फैब्रिक उसका फ्रिल लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब हम दूसरे स्लीव्स को भी बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमारा दूसरा स्लीव्स भी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा अस्तर है वो हमें मेन फैब्रिक पे अच्छे से अटैच करना है। सिर्फ हम उसका गला अटैच करेंगे। अस्तर को हम फ्रंट साइड रख के हमने अटैच किया है। फिर उसे पलट के गले पे एक फिक्स सिलाई लगा देंगे एक पैर की। यह हमारी नेक की फिक्स सिलाई लग के हो चुकी है। अभी बारी है पीछे वाले पार्ट की। तो पीछे वाले पार्ट में भी हम सेम क्या करेंगे, जो गले वाला पार्ट है वो, और जो नीचे जहाँ तक हमने कट किया है वो कट कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर हम गुम सिलाई मार के जॉइंट करने वाले हैं, इसलिए मैं शोल्डर खोल के अस्तर टू अस्तर और मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक ऐसे फेसिंग करके मैंने अटैच किया है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। ये आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा। अब बारी है मेन टक्स की स्लीव्स को अटैच करने की। इस तरह से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे ताकि हमारा अटैच किया हुआ वो जो स्लीव्स है उसका मार्क कहीं पे भी ना दिखाई दे। देखिए हम स्लीव्स का सेंटर लेंगे, और जहाँ पे हमने शोल्डर को अटैच किया है वहाँ पे हम सेंटर टू सेंटर रख के अस्तर का सेंटर हम इस तरह से इस बाजू में लेके हम उसे एक पिन से सिक्योर करेंगे। फिर देखिए जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही कीजिएगा। पहले हम अस्तर को लेंगे, फिर स्लीव्स को लेंगे, और फिर जो मेन फैब्रिक है उसे लेंगे। देखिए हर एक इंच पे हमें पिन से हर फैब्रिक को अच्छे से सिक्योर करके लेना है, ताकि क्या होता है कभी कभी अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई हम मिस्टेक कर देंगे, या फिर हमारा स्लीव छूट जाएगा, या फिर हमारा मेन फैब्रिक छूट जाएगा, या फिर हमारी जो हमने स्लीव्स के ऊपर जो हमने रफल बनाई है वो बीच में आ सकते हैं। इसलिए हम पहले उसे पिन से सिक्योर कर देंगे। देखिए पूरे में हमने पिन से सिक्योर कर दिया है।
अब हम एक एक सिलाई लगा देंगे। एक एक पिन निकालते वक्त हम अच्छे से ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हम जो हमने स्लीव्स लगाई है फोल्ड करके उसे हम खींचेंगे। तो देखिए खींचने के बाद हमारा पूरा जो अंदर दबा हुआ फैब्रिक है वो बाहर निकल के आता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। देखिए बहुत अच्छे से हमारे स्लीव्स अटैच हो चुकी है, कहीं पे भी हमारा स्लीव जॉइनिंग का निशान नहीं है, बिल्कुल गुम तरीके से हमारी हो चुकी है। अभी दूसरा वाला स्लीव्स लगाने के बाद हम जो नीचे वाला जो पार्ट है वेस्ट के साइड का उसे भी हम यूं पलट के अटैच कर लेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट लगता है तो आप स्लो करके भी देख सकते हो। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अगर कोई कॉर्नर ना निकले तो हमें वहाँ पे कैंची डाल के हमें अच्छे से कॉर्नर लगानी है। कैंची या फिर अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो या फिर कोई और भी। देखिए ये हो गया है। उसी तरह से हम फ्रंट का भी कर लेंगे। फ्रंट को भी हम नीचे एक पैर की सिलाई लगा देंगे फिक्स वाली। अब हम पहले साइड से जॉइंट करेंगे। आप चाहो तो इसी वक्त आप टक्स भी लगा सकते हो, मैंने बाद में लगाए हैं फिटिंग करते वक्त। देखिए पहले मैंने सीधी साइड से एक सिलाई लगा ली और अब हम अंदर से उसे एक एक सिलाई देंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है जो बच्ची का है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टक्स फ्रंट में लगाए हैं और अब 2 टक्स मैं बैक में भी लगाऊंगी। फ्रंट से हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।